आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज लगातार सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा बड़ा अपडेट और बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये मुहिम भी छेड़े हुए है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। आज ही सुशांत की बहन ने पीएम मोदी को टैग करते हुए ट्वीट भी किया है कि इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा कोई गॉडफादर बॉलीवुड में नहीं है। और इस बीच बड़ा अपडेट क्या है वो आप जान लीजिए। बिहार पुलिस को जांच में सहयोग पर कानूनी राय ली जा रही है, ये बड़ा अपडेट फिलहाल मिल रहा है। बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है, ये मुंबई पुलिस बार बार कह रही है मुंबई का मामला है, जांच हमें करनी चाहिए। बिहार पुलिस को कोर्ट के आदेश के बाद ही कागजात सौंपे जा सकते हैं। पिछले दिनों हमने देखा है बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच में जो तनाव की स्थिति है वो बढ़ती हुई दिख रही है। बिहार पुलिस बार बार कह रही है कि मुंबई पुलिस से सहयोग नहीं मिल रहा है, और इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि बिहार पुलिस को जांच में सहयोग पर ही कानूनी राय ली जा रही है, और साथ ही साथ मुंबई पुलिस कह रही है कि बिहार पुलिस को इस मामले में जांच का अधिकार नहीं है। और अब इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फिल्म अभिनेत्री टीना घई हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। टीना घई के पास में चलूंगी, लेकिन सबसे पहले आशीष सिन्हा आपके पास। मुंबई पुलिस कह रही है बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है, बिहार पुलिस के अपने तर्क हैं। बिहार सरकार इस मामले में पहले ही हस्तक्षेप करते हुए कह चुकी है कि बिहार पुलिस जो जांच कर रही है वो जांच होने दी जानी चाहिए, लेकिन कानून क्या कहता है? देखिए, दो अहम बातें हैं इस समय अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। पहला, जुडिक्शन की लड़ाई इस समय बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में शुरू हो गई है। मुंबई पुलिस ने कानून के जानकारों से राय ली है कि क्या वो इस मामले में बिहार पुलिस का सहयोग करें या नहीं, क्योंकि इसमें मुंबई पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस का ये कहना है कि चूंकि ये मामला मुंबई में रजिस्टर्ड हुआ था, बिहार पुलिस का इसमें कोई जुडिक्शन नहीं है, लिहाजा वो बिहार पुलिस को कोई सहयोग नहीं करेंगे। न सिर्फ सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि एक भी दस्तावेज सुशांत सिंह मौत के मामले में जो भी मुंबई पुलिस के पास है वो बिहार पुलिस को नहीं देंगे जब तक कोर्ट से कोई आदेश ना हो। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उनका ये कहना है कि अगर कोर्ट कोई आदेश देता है डॉक्यूमेंट साझा करने का तो हम जरूर पुलिस के साथ साझा करेंगे, लेकिन अगर कोर्ट आदेश नहीं देता तो हम कोई डॉक्यूमेंट साझा नहीं करेंगे। दूसरी सबसे अहम बात मैं बता दूं कि बिहार सरकार ने इस बात का मन बना लिया है कि सुशांत सिंह की मौत के मामले में वो सीबीआई जांच की अनुशंसा करेगी, यानी सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। केंद्र सरकार को कहेगी कि इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। हालांकि जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि अगर सुशांत सिंह के पिता आशीष आपको रोक रही हूँ इस बीच बड़ी खबर और बड़ा अपडेट बिहार सरकार से जुड़ा हुआ, सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ। दरअसल बिहार सरकार जो है वो सीबीआई जांच के लिए सहमत हो गई है। कह रही है कि अगर सुशांत के पिता चाहेंगे और कहेंगे तो सीबीआई जांच संभव है। इससे पहले हमने देखा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी ये मांग उठाई गई और कहा गया कि सीबीआई जांच इस मामले में होनी चाहिए और ईडी इस मामले में हस्तक्षेप करे। शाम तक खबर आ गई कि ईडी अब इस मामले में जांच आगे बढ़ाएगी। रिया के खर्चों से लेकर रिया के परिवार के जो भी वित्तीय लेन देन हुए हैं उस पर नजर बनाए रखेगी और आगे इस जांच को बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब बिहार सरकार की तरफ से सहमति जाहिर की गई है सीबीआई जांच को लेकर। अभिषेक शर्मा इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जानकारी क्या कुछ मिल पा रही है? बिहार सरकार शुरुआत से ही चाहती थी कि इस मामले की जांच हो, बिहार पुलिस का हस्तक्षेप इसमें रहना चाहिए, बिहार पुलिस अलग तरीके से अपनी जांच करे, मुंबई पुलिस भी करती रहे, और अब बिहार सरकार ने हरी झंडी दे दी है कि अगर सुशांत के पिता चाहेंगे तो सीबीआई जांच भी संभव है। देखिए, ये बात तो सच है कि देखिए सुशांत के जितने परिवार वाले हैं उनके पिताजी को छोड़कर ऑन द रिकॉर्ड सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया जाए। लेकिन चूंकि जो एफआईआर करवाया उनके पिताजी ने करवाया है तो पिताजी के को बयान काफी महत्व रखता है और पिताजी उनके अगर बिहार सरकार से जाहिर सी बात है अगर वो डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी का तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो जानकारी हमारे पास आई, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनके अगर पिताजी हमसे डिमांड करते हैं तो जरूर इस पर मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। देखिए, सीबीआई जांच कराने की तरफ लगातार जो प्रोसेस है कहते हैं आगे लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में जिस तरह के दो राज्यों के बीच में भले ही इससे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो या नीतीश कुमार हो, दोनों लोग कह रहे हैं कि दोनों राज्यों का कोई झगड़ा आपस का नहीं है, यह पुलिस की बात है और पुलिस आपस में मिलकर दोनों जांच करनी चाहिए, लेकिन जांच सही तरीके से नहीं हो पा रही है और यह वजह साफ है, यही एक बड़ी वजह बनेगी कि यह पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा ऑटोमेटिक। भले ही महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को नहीं सौंपे लेकिन बिहार सौंप देगा तो उसके बाद पूरा मामला सीबीआई के पास पहुंच
पहुंच जाएगा, सीबीआई ऑटोमेटिक पूरा केस कंट्रोल में ले लेगी और जांच अब शुरू कर देगी। यह आने वाले दिनों में हो सकता है, इसकी उम्मीद साफ दिखाई पड़ रही है अब। और जिस तरीके से तालमेल, फिलहाल तालमेल की कमी दिख रही है मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में, ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि सीबीआई जांच इस मामले की हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। आप टीना घई, चूंकि आप बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं, बॉलीवुड जितनी चमकती धमकती दुनिया हमें बाहर से दिखाई देती है, कुछ काले पन्ने भी हैं, कुछ काले सच भी हैं जो वक्त वक्त पर सामने आते रहे। आपको लग रहा है निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है? सीबीआई जांच क्या होनी चाहिए आगे? बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक सीबीआई जांच होगी नहीं तब तक कुछ सामने आएगा नहीं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट स्टॉप्स देम। डे वन से जनता गुहार लगा रही है, पूरी दुनिया गुहार लगा रही है, पूरा वर्ल्ड गुहार लगा रहा है कि सीबीआई जांच हो। तो क्या चीज है जो इनको रोक रही है सीबीआई जांच करने के लिए? ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। व्हाट इज स्टॉपिंग देम? दे शुड डू इट। इसमें क्या दिक्कत उनको पेश आ रही है? आप बोलते हैं कि आप जाते हैं साइट पे, वहां जाके डिक्लेयर करते हैं उसने सुसाइड कर ली, वो बाइपोलर थे, उनको डिप्रेशन था, और आपने लिख दिया और हमने मान लिया। You will sell a story and we will buy it. No, sorry. You can't sell stories like this. People want CBI जांच. It has to be conducted. ये करनी ही पड़ेगी आपको CBI जांच, और करनी ही चाहिए। और आपके चैनल के थ्रू मैं फिर से गुहार लगाती हूँ पीएम से, सुप्रीम कोर्ट से, कि प्लीज इसकी सीबीआई जांच हो। ये हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। इट्स मस्ट, अदरवाइज इसका कोई आपको निष्पक्ष वो जवाब मिलेगा नहीं। और ऐसा सभी को लग रहा है, ऐसा सिर्फ बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज को ही नहीं, बल्कि अब सुशांत के फैंस को ही नहीं, सुशांत के परिवार को ही नहीं, ऐसा एक बड़ा तबका है जिसे लग रहा है कि जांच में कहीं ना कहीं कोई तो लूप होल है। लेकिन आशीष, अगर सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है तो जो तालमेल की कमी बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच में आ रही है, उससे कम से कम ध्यान भटकेगा और सीबीआई निष्पक्ष तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि अंकिता लोखंडे जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बता रही हैं अपने बयानों के जरिए, ऐसा लगता नहीं है कि सुसाइड करेंगे। और रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप, हो सकता है इन आरोपों में सच्चाई हो। देखिए, अगर बिहार सरकार अनुशंसा करती है सीबीआई जांच की, यानी सीबीआई जांच की सिफारिश करती है और केंद्र सरकार सीबीआई जांच के आदेश दे देती है, तो जाहिर तौर पर जो जुडिक्शन की लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक ही मामले से संबंधित दो अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक मुंबई पुलिस दर्ज करती है, एक बिहार पुलिस दर्ज करती है। हालांकि कॉज ऑफ एक्शन दोनों में अलग अलग थोड़ा सा है, लेकिन अगर चूंकि मामला एक ही है तो ऐसे में दो राज्यों की पुलिस जांच नहीं कर सकती। एक ही राज्य इसमें जांच करेगा, आने वाले समय में बिल्कुल क्लियर होना तय था। लेकिन अब बिहार सरकार ये कह रही है, आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर कह रही है कि अगर सुशांत के पिता ये कहते हैं कि अगर इस मामले में सीबीआई जांच हो तो हम सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हैं। और यही बात अगर सुशांत के पिता बिहार सरकार को कहते हैं और बिहार सरकार यही बात अगर देश की सबसे बड़ी अदालत में 5 अगस्त को बोलती है, तो आप ये मान के चलिए कि इस मामले में सीबीआई जांच होना तय है। और जो पूरे देश की इस समय मांग है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, उम्मीद यही है कि सुशांत के जो पिता हैं वो सीबीआई जांच की मांग करेंगे और बिहार सरकार इसके लिए अनुशंसा करेगी। और हम क्यों सियासत से जोड़ें, हम क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी से इस मामले को जोड़ें? जब छोटे से छोटे मामले में सीबीआई जांच हो सकती है, तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े केस में सीबीआई जांच आखिर क्यों नहीं हो रही है? क्या कुछ बाधाएं हैं, क्या रोड़ा है जो इस बीच में अटका हुआ है? ऐसे में तमाम फैंस, हम खुद चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मुहिम लगातार इंडिया न्यूज छेड़े हुए है। लेकिन सवाल बहुत से हैं। सवाल ये कि आखिर क्या सिर्फ रिया ही सुशांत की मौत की कसूरवार है? अगर सुशांत ने खुदकुशी की है तो उसके अवसाद, बेचैनी और तड़प की वजह बस एक तो नहीं हो सकती। सुशांत सिंह राजपूत के टूटने और बिखरने में एक लंबा वक्त भी लगा होगा, क्योंकि काफी इंटेलिजेंट सुशांत सिंह राजपूत को कहा जाता है। इसीलिए मुंबई पुलिस की कहानी में कई पेच भी नजर आ रहे हैं। सवाल महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर भी खड़े होते हैं कि क्यों और किस लिए सीबीआई जांच नहीं होने दी जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में जो नाम है वो है रिया चक्रवर्ती का। वही रिया चक्रवर्ती जो सुशांत के सबसे करीब थी, वही रिया चक्रवर्ती जिस पर सुशांत के घर वालों ने कई संगीन इल्जाम लगाए। लेकिन उससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंच पाती, वो फरार हो गई। रिया के अचानक गायब हो जाने से पुलिस का शक और गहरा गया।
लेकिन तमाम गहराते सवालों के बीच रिया ने किसी गुमनाम जगह से सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो साझा किया है और उस वीडियो में रिया ने अपने ऊपर लग रहे इल्जामों पर सफाई दी है और साथ ही कहा है सत्यमेव जयते। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. रिया का सत्यमेव जयते बोलना क्या किसी और बड़ा इशारा है? आखिर जो शख्स खुद इल्जामों के भंवर में फंसा हुआ है, उसका सत्यमेव जयते बोलने के क्या मायने हैं? इसे समझने के लिए सुशांत के मामले में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की जांच की दिशा को देखने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि सुशांत को लेकर अगर रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है, तो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है, जरा देख लीजिए। पहला सवाल, सुशांत की मौत के करीब 2 महीने होने को हैं, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? दूसरा सवाल, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई बड़े लोगों के नाम सामने आए, उसमें से एक नाम है करण जौहर का। सवाल ये है कि अभी तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? तीसरा सवाल, अगर सुशांत ने खुदकुशी की तो अभी तक पुलिस उसकी खुदकुशी की असली वजह का खुलासा क्यों नहीं कर पाई? चौथा सवाल, बिहार सरकार को सुशांत की खुदकुशी की कहानी पर यकीन क्यों नहीं है? पांचवा सवाल, सबसे अहम और बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच से क्यों बच रही है? ये तो कुछ अहम सवाल हैं, लेकिन इनके पीछे सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है और उनमें से किसी का जवाब महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सीबीआई से पल्ला झाड़ रही है। क्या किसी को बचाने की साजिश रची जा रही है? कंप्लेंट फाइल हुई थी, उसके लिए बिहार पुलिस आई होगी, लेकिन मुंबई पुलिस सही दिशा में ये सबका डिटेक्शन कर रही है और हमें विश्वास है कि मुंबई पुलिस निश्चित रूप से सही डिटेक्शन और इस मामले की पूरी जांच अच्छी तरह से हो जाए। मुझे नहीं लगता कि हम सक्षम हैं, महाराष्ट्र पुलिस ये पूरा डिटेक्शन करने में कोई कसुराई नहीं करेगी और सीबीआई की देने की कोई ज़रूरत नहीं। सुशांत सिंह राजपूत इनके केस में जन आक्रोश बढ़ रहा है और लगातार जनता की ओर से जो खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों को देखते हुए लगातार सीबीआई को ये केस दी जाए, इस प्रकार की मांग चल रही है। जैसे हमने देखा कि सारे सीसीटीवी बंद है, कई प्रकार के अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, तो इसमें एक जनता के मन में एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है कि इसकी जांच ठीक से हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 1.5 महीना हो चुका है। 47 दिनों में कई बॉलीवुड के लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद नतीजा एकदम जीरो है। सुशांत की मौत में रोजाना नया मोड़ सामने आ रहा है। इससे तो यही लगता है कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत की मौत के मामले में जबरदस्ती ढकेला जा रहा है, उसे एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी आड़ में बॉलीवुड के नामदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार की वजह से महाराष्ट्र पुलिस की जांच में ढील है। इसके पीछे क्या महाराष्ट्र सरकार के बॉलीवुड से रिश्ते हैं? सब कुछ एक तरफ और सीबीआई जांच एक तरफ। सुशांत की मौत को करीब 2 महीने होने वाले हैं। यहाँ सवाल एक ही है कि सीबीआई जांच कब? और अब तक जो जांच हुई उसमें कोई आरोपी, कोई सबूत, कोई साजिश पुलिस को नजर क्यों नहीं आई? क्या पुलिस सबूतों को साफ करने और साजिश करने वालों को बचाने में जुटी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और ऐसे कई बुनियादी सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं और इसी मुहिम के जरिए सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की कोशिश इंडिया न्यूज भी लगातार कर रहा है। अभिषेक, रिया चक्रवर्ती वीडियो जारी करती हैं, कहती हैं सत्यमेव जयते। अंकिता लोखंडे से तमाम मीडिया कर्मी बात करते हैं तो वो कहती हैं सत्यमेव जयते। सुशांत सिंह राजपूत ऐसा नहीं था, वो डिप्रेशन में कभी नहीं हो सकता, वो सुसाइड कभी नहीं कर सकता, लेकिन ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।
कि किसका दावा वाकई सच्चा है, क्योंकि आरोप इस तरह के भी लग रहे हैं कि क्या वाकई रिया चक्रवर्ती को इस्तेमाल करके बाकी जो मेन नाम है उन्हें दबाने की और वहां से ध्यान भटकाने की भी कोशिश है क्या? देखिए, ये बात तो सच है कि सत्यमेव जयते जिस तरह की रिया चक्रवर्ती कह रही हैं, तो सत्यमेव जयते अगर है तो जाहिर सी बात है उनको आना चाहिए था पुलिस के सामने। बिहार पुलिस ने अगर मामला दर्ज किया है तो सीधे सीधे इतने वो उनसे प्यार करती थी, जैसा कि साफ साफ उन्होंने खुद मान लिया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहा करती थी, तो उन्हें साफ साफ सामने आना चाहिए था, उन्हें बोलना चाहिए था कि देश के सामने कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे साथ में हम रहे हैं, बातचीत किए हैं, वो आखिरकार भाग रही हैं। सवाल इसीलिए लगातार खड़ा हो रहा है, इससे सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है कि वह भाग रही हैं। इस वक्त बिहार पुलिस उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने की बातें लगातार चल रही है, तो यानी वह कहीं न कहीं जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, वह डरी हुई हैं और वह कहीं न कहीं हो सकता होगा कुछ रोल हो सकता है। हाँ, लेकिन जैसे अगर आप जो पूछ रही दूसरा सवाल कि उनका नाम, देखिए उनका नाम जो लिया है उनके पिता सुशांत के पिताजी ने खुद एफआईआर दर्ज करवाया है कि रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली और अन्य लोग जो इसके लिए दोषी हैं। देखिए, चूंकि रिया सुशांत के जो पिताजी हैं सीधे सीधे वह तो और लोगों का नाम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ उन्हें पता है कि रिया चक्रवर्ती इसमें अकेले नहीं है, इसमें कई बड़ी मछलियां हैं। जो रिया चक्रवर्ती को अगर पकड़ा जाएगा, उनकी गर्दन पकड़ी जाएगी, तो तमाम को लेकर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में हम बार बार यही कह रहे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती महज एक मोहरा हैं, ये जानेंगे हम। टीना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, चूंकि बॉलीवुड को नजदीक से जानती हैं, तो उनसे मैं जानने की समझने की कोशिश करूंगी कि रिया चक्रवर्ती पर जो आरोप लग रहे हैं वो महज माइंड डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं है, और रिया चक्रवर्ती का इस बीच गायब हो जाना, वीडियो जारी करना क्या संदेश देता है, क्या कहता है? टीना मैम, आप बताइएगा, रिया चक्रवर्ती का गायब होना क्या जरूरी था? क्या जांच में सहयोग नहीं कर सकती थी? एक तरफ तो ट्वीट कर रही थी कि मेरे बॉयफ्रेंड को गुजरे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक जांच में कुछ सामने नहीं आया। अचानक से गायब हो जाना, अगर परिवार आरोप लगा रहा था तो सामना करना चाहिए था, सवालों का जवाब देना चाहिए था। अगर वो इतनी सच्ची होती तो भागती नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो वीडियो उन्होंने जाहिर किया है, जो बातें वो बोल रही हैं, वो डेफिनेटली वो बातें बोल रही है जिन उनसे बुलवा रहा है, बोल रही नोज इट कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो बोलेगी जो उसका वकील उससे बुलाएगा, वो वही भाषा बोलेगी। इट्स वेरी वेरी क्लियर। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या रिया एक मखौटा है। चलिए, ये अगर हम मान भी लेते हैं कि वो मखौटा है, लेकिन 24/7 वही लड़की सुशांत के साथ रह रही थी, वही डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, वही दवाइयां दे रही थी और दिलवा रही थी। अगर ये सामने आती है तो हो सकता है बाकी भी मखौटे सामने आए, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। अगर ये उनके घर में रह रही थी तो डेफिनेटली ये उन लोगों से भी जुड़ी हुई होगी। अगर और लोग इन्वॉल्व हैं तो वहां भी ये पक्का जुड़ी हुई होगी। एक बार ये आती है पकड़ में तो अपने आप बाकी लोग भी सामने आ ही जाएंगे। सिंपल एज दैट। और अभिषेक, इससे पहले भी इस तरह की खबरें आ रही थी, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती जो कुछ कर रही हैं किसी के कहने पर कर रही हैं। क्या अभी उनका गायब हो जाना, इस तरह से वीडियो जारी करना, वकील इसके पीछे हो सकता है, या वही लोग जो पहले से गाइड कर रहे थे, जो पहले से सुशांत के करीब जाने से मना कर रहे थे, जिनके कहने पर सुशांत के सुसाइड से ठीक पहले रिया घर छोड़कर चली गई? अभिषेक, देखिए, हर किसी का इस वक्त गायब हो जाना या साहब कहीं के बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे बड़ी एक साजिश हो सकती है, जिससे कि लगातार देखिए हर कोई इस वक्त मांग इसीलिए कर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस पिछले 40 से 48 दिन 50 दिन लगभग हो चुके हैं, लेकिन सही तरीके से जांच नहीं हुई है। लेकिन देखिए सवाल लगातार जैसा कि लगातार खड़ा हो रहा है, लोग कर रहे हैं, जैसा कि आखिरकार वह जो खुद रिया खड़ा कर रही है कि इसके पीछे मीडिया हमें दोषी बना रहा है, लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं। अब भाई आप सामने आइए, आप आके मीडिया के सामने बात करिए, हमसे बात करिए, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, आप आके अपनी सच्चाई बताइए। लेकिन वह भाग रही है। शुरू से हमने कई बार प्रयास किया रिया से बात करने का कि आप सच्चाई बताएं, लेकिन वह कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई, नहीं बता रही। अब वो छोटा सा कुछ सेकंड का वीडियो जारी करके यह बताना चाह रही है कि जो भी मीडिया में खबरें आ रही हैं वह गलत है, मैं सही हूं। तो सही क्या है वही जानने के लिए बिहार पुलिस आई है, और बिहार पुलिस को बताइए आप, अगर आप सही हैं तो आपको कोई पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, आप बरी होकर बाहर आ जाएंगी, घर पर बैठेंगी। लेकिन आप गलत हैं, इसीलिए आपके खिलाफ इस बड़े केस को अंजाम दिया गया है, और कहीं कहीं इसके पीछे कई बड़े लोग हैं। लेकिन एक बात देखिए, लगातार ऐसा सवाल आप खड़ा कर रही है, एक बात तो सच समझ में आ रहा है कि जानती थी अभिषेक कि अगर वो इस तरीके से फरार हो जाती हैं, अगर इस तरीके से गायब हो जाती हैं तो मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी
रिया चक्रवर्ती गायब भी हुई और अब कह रही हैं कि मीडिया में जिस तरीके की बातें चल रही हैं वो भयानक हैं। मुझे दुख हो रहा है इस तरह की खबरों से, लेकिन अगर सवाल उठे थे तो जवाब देना चाहिए था। अगर गायब हो रही हैं तो ये षड्यंत्र हम क्यों ना कहें। आप अभिषेक नजर बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर। टीना मैम बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन लगातार इस मुहिम को हम छेड़े रखेंगे और लगातार ये आवाज उठाते रहेंगे। इंडिया न्यूज 48 दिन आज हो चुके हैं, लेकिन 48 दिन से लगातार सवाल उठा रहे हैं और तब तक सवाल उठाएंगे जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता। सीबीआई जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा।